मंगलमय हो जीवन सबका और जिनका ये गाता है, मेरु शिखर का उच्च शिखर भी नतमस्तक हो जाता है। मोहनगर के वासी हैं, गुरु धरती पर न्योछावर है। मेरी श्रद्धा के ईश्वर श्री गुरुवर विद्या सागर हैं, श्री गुरुवर विद्या सागर हैं। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में शत शत नमन। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आज का यह प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है, जिसमें यह लिखा गया है कि आहार के समय जो श्रावक और श्रमण होता है, उन दोनों का संबंध दाता एवं पात्र का रहता है। और उत्तम पात्र को प्राप्त करने के बाद हर्ष की वजह से दाता कभी-कभी योग्य कर्म भी भूल जाता है। और अगर उत्तम पात्र आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हो, तो श्रावक गण भक्ति भाव में सारे योग्य कर्म करना भूल जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रसंग तारादेही मध्य प्रदेश में हुआ। वहाँ के सिंघई परिवार के साथ ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी जी, जो कि वर्तमान में आरिका श्री उपशांतमती माता जी हैं, उन्होंने आचार्य गुरुवर को पड़गहान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रायः ऐसा देखा जाता था कि जो श्रावक गण होते थे, वे साधु के पाद प्रक्षालन हेतु चौके के बाहर ही एक कुर्सी, परात एवं जल से भरा हुआ कलश रख दिया करते थे। वहीं पर पाद प्रक्षालन करा के चौके में ले जाकर पूजन की जाती थी। सिंघई परिवार ने भी इसी तरह चौके के बाहर पाद प्रक्षालन की पूरी तैयारी कर रखी थी। पर उत्तम पात्र के आने की खुशी में वे पाद प्रक्षालन कराना ही भूल गए और गुरुदेव को बिना पाद प्रक्षालन कराए चौके में अंदर ले गए। चौके में अंदर ले जाने के बाद संस्कारवश पूजन आदि सब हो गया, लेकिन पाद प्रक्षालन किए बिना ही। भोजन की थाली भी दिखाकर शुद्धि बोलकर मुद्रा छोड़ने का निवेदन करने लगे सभी चौके वाले। पर किसी के दिमाग में यह आया ही नहीं कि गुरुवर का तो पाद प्रक्षालन हुआ ही नहीं है। पर गुरुवर भी शांत भाव से बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने भी मुद्रा छोड़ी ही नहीं। श्रावक गण हड़िया पे हड़िया लाते जाए, उठा उठा कर दिखाने लगे। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सब बार बार शुद्धि बोलकर निवेदन करने लगे, पर गुरुवर ने मुद्रा छोड़ी ही नहीं। अब सिंघई परिवार और ब्रह्मचारिणी दीदी जी सब घबरा गए कि गलती हुई कहाँ है कि गुरुदेव मुद्रा ही नहीं छोड़ रहे हैं। पर अभी भी किसी को पाद प्रक्षालन का स्मरण ही नहीं आया। इस समय तक गुरुवर का एक चौके का पड़गने का नियम नहीं था। गुरुवर चाहते तो दूसरी जगह भी पड़गाहन दे सकते थे, पर श्रावकों को दुखी एवं घबराया हुआ देखकर करुणा निधान गुरुदेव चौकी से उठे और बाहर आकर जहां पाद प्रक्षालन हेतु परात एवं कुर्सी डली थी, उस परात में पैर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। श्रावकों को पाद प्रक्षालन का अब स्मरण हो गया। वे हर्ष से झूम उठे। सिंघई जी ने जल से भरे हुए लोटे को झटपट उठाया और जल की धार देकर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन बड़ी ही खुशी के साथ किया। नवदा भक्तिपूर्ण होने पर आहार प्रारंभ हुए। अब आहार के बाद ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी जी ने गुरुवर से कहा कि गुरुदेव, हम लोग तो पाद प्रक्षालन कराना ही भूल गए थे। तब आचार्य गुरुवर बोले, श्रावकों ने पाद प्रक्षालन की व्यवस्था बाहर बनाई थी, इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा। गुरुवर ने बोला कि जरा जरा सी बातों पर लौटना अच्छी बात नहीं है। दाता भक्ति भाव पूर्वक पात्र की प्रतीक्षा करता है। इस पर घर आया हुआ पात्र यदि लौट जाए तो उनके दुख की सीमा नहीं कर सकते। भावों का भी ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ध्यान रहे कि आगम के विरुद्ध ना हो कोई भी कार्य। धन्य है गुरुवर की सहजता। वह चौके में उपकारी बनकर नहीं जाते, वे तो पात्र बनकर दाता की खोज करते हैं। जैसे भ्रमर फूल को बाधा दिए बिना पराग का पान कर लेता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी श्रावकों को विकल्प कराए बिना आहार करके आ जाते हैं। आगम में श्रमण की इस वृत्ति को भ्रामरी वृत्ति कहा गया है। तो मित्रों, अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो इसे अपने परिजनों एवं मित्रों में शेयर करना ना भूलें।
ताकि वे विद्या गुरु के रोचक संस्मरणों से वंचित ना रह पाएं। और यदि आपने विद्या गुरु के पिछले संस्मरण नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर जरूर सुने। जय जिनेंद्र।